जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी फोर्थ सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों की मैराथन क्लासेस चल रही थी। अभी तक मैंने आप सभी मित्रों को टोटल 9 मैराथन क्लासेस प्रोवाइड कराई। यानी दोस्तों आज की क्लास में मैराथन क्लास दोस्तों कौन सी होगी, 10 नंबर। यह दोस्तों आपकी अंतिम मैराथन क्लास होगी और यह दोस्तों क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों इस क्लास से दोस्तों आपके एग्जाम में 4 नंबर से लगाकर 5 नंबर तक का पूछा जा सकता है। ऐसा क्या इस क्लास में, क्योंकि इस क्लास में आप आयत, वर्ग, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज और चक्रीय चतुर्भुज से संबंधित प्रश्न दोस्तों आप अच्छे से देख पाएंगे, उसका सोल्यूशन अच्छे से कर पाएंगे। इसलिए बहुत ही ध्यान से, बहुत ही अच्छे से दोस्तों इस क्लास को देखिएगा। इसके पहले मैंने कितनी अभी बताया कि 9 क्लासेस प्रोवाइड करेंगे, यानी इसको मिलाकर टोटल कितनी 10 क्लासेस दोस्तों आपकी हो गई मैराथन क्लासेस। और जिन्होंने कुछ भी नहीं देखा है, कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो इन 10 क्लासों को यदि पढ़ के आप जा रहे हैं तो आपका पेपर बहुत अच्छा होगा, बहुत ही अच्छा होगा यदि आप इन 10 क्लासों को पढ़ के जा रहे हैं। इसलिए बहुत ही अच्छे से, बहुत ही ध्यान से इस क्लास को आप जरूर देखिएगा और शुरुआत में ही इस वीडियो को आप सभी मित्र अपने अपने हिस्से से जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं इस मैराथन क्लास का पहला प्रश्न। आपसे कह रहा पहला प्रश्न, बहुत ही ध्यान से, किसी आयताकार पार्क की लंबाई लिखिएगा, किसी आयताकार पार्क की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 210 मीटर तथा 160 मीटर है। इस पार्क के चारों ओर बाहर से, इस पार्क के चारों ओर बाहर से, इस पार्क के चारों ओर बाहर से 5 मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाया गया है। 5 मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाया गया है। रास्ता बनाया गया है। तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ध्यान समझिएगा, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। आपसे कह रहा है एक आयताकार पार्क की लंबाई चौड़ाई दे रखा है, उसके जो पार्क है, इस पार्क के चारों ओर बाहर से, यहां देखिएगा एक शब्द यूज किया जाएगा, बाहर या अंदर। या तो बाहर लिखा होगा या अंदर लिखा होगा। तो बाहर लिखा होगा तो फिगर दूसरी तरीके से बनेगा, और अंदर लिखा होगा तो फिगर दूसरी तरीके से बनेगा। 5 मीटर चौड़ा एक रास्ता छोड़ा गया तो रास्ते का क्षेत्रफल। इस तरीके के प्रश्न को आप चित्र से लगाइएगा। सबसे पहले एक आयत बनाइए। सबसे पहले एक आयत बना लीजिए। एक आयत बन गया जिसका नाम है ABC और D। कह रहा है एक आयत जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः कर, यानी कि पहले नंबर लंबाई लिखा इसलिए 210 मीटर हो गया। और ये आप एक मिनट इसको अंदर लिख दीजिए, 210 मीटर ये लंबाई हो गई। और चौड़ाई कितनी कह रहा है, 160 मीटर। तो ये हमारा 160 मीटर चौड़ाई हो गई। ये 160 मीटर चौड़ाई हो गई और ये हमारी 210 मीटर लंबाई हो गई। ठीक, अब कह रहा है इस पार्क के चारों ओर बाहर से, मतलब पार्क तो ABCD पार्क है, इस पार्क के चारों ओर बाहर से
5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाएगा। तो चारों ओर बनाएंगे 5 मीटर चौड़ा, इसलिए एक हमारा क्या होगा, इस तरीके से आयत बनकर और तैयार हो जाएगा। इस तरीके से क्या होगा, एक आयत बनकर और तैयार हो जाएगा। ठीक है, एक आयत बनकर होता है जिसका नाम दे दिया मैंने PQRS। और कह रहा चारों ओर बनाया कितना, 5 मीटर चौड़ा रास्ता, यानी कि ये देखिए 5 मीटर। सुनते रहिएगा ध्यान से, इधर भी 5 मीटर रास्ता बनाएगा, चित्र तो बहुत ध्यान से बनाएगा। इधर भी 5 मीटर और ये भी 5 मीटर और ये भी आपका 5 मीटर, चारों 5 मीटर ही चौड़ा रास्ता बनेगा। तो आपसे कह रहा है रास्ते का क्षेत्रफल। अब रास्ता क्या, यही तो रास्ता है, ये वाला जो मैं डिजाइन कर रहा हूँ, यही तो रास्ता, इसका क्षेत्रफल चाहिए। तो जो मैंने डिजाइन बना दी इसका क्षेत्रफल चाहिए, तो इसका एरिया कब निकलेगा, जब हमें आयत PQRS का क्षेत्रफल पता हो और आयत ABCD का क्षेत्रफल पता हो। बात समझ पाए कि नहीं, इन दोनों के क्षेत्रफल पता होगा तभी तो हम निकाल पाएंगे। तो सुनिएगा, क्षेत्रफल पता होने की लंबाई और क्या होता है, गुणे चौड़ाई होता है। तो इसकी लंबाई भी नहीं पता ना तो चौड़ाई पता है, तो लंबाई पहले काम क्या, लंबाई पता करें। देखिए यहाँ 210 है, ये 5 है और इधर 5 है, तो देखिए 5 मीटर इधर बढ़ा, 5 मीटर इधर बढ़ा, टोटल कितने मीटर बढ़ा, 10 मीटर बढ़ा, यानी कि 210 था, 10 बढ़ गया तो 200 कितना हो गया, 20 हो गया। 5 इधर 5 इधर, तो 220 मीटर हो गया। तो ये जो आयत PQR बना RS, ये कितना 220 मीटर ही हो गई। अब चौड़ाई इसी का देख लेते हैं, 160 थी, 5 इधर बढ़ा और 5 इधर बढ़ा, तो टोटल 10 मीटर बढ़ गया। 160 और 10 कितना, 170 मीटर हो गया। तो चौड़ाई 170 मीटर है। यदि आपसे इसी प्रश्न में कहता कि मार्ग सहित पार का क्षेत्रफल बताइए, तो क्या PQRS है, मार्ग सहित, इसमें मार्ग भी सम्मिलित है और पार का क्षेत्रफल, तो क्या लंबाई को चौड़ाई 220 की मल्टीप्लाई 170 से कर लेते। ध्यान समझिएगा, तो डायरेक्ट लिखिएगा रास्ते का क्षेत्रफल, या आप अलग अलग लिख सकते हैं रास्ते का क्षेत्रफल। आप अलग अलग भी लिख सकते हैं कि आयताकार पार्क ABCD का क्षेत्रफल अलग निकाल लें, फिर आयताकार PQRS का क्षेत्रफल अलग निकाल लें, या डायरेक्ट आप इस तरीके से रास्ते का क्षेत्रफल बराबर पार्क, ऐसे लिखो आयत या ऐसे लिखते हैं मार्ग सहित आयताकार पार्क का क्षेत्रफल PQRS। ठीक है, आयत PQRS का क्षेत्रफल माइनस आयत ABCD का क्षेत्रफल। तो देखिएगा आयत का क्षेत्रफल लंबाई और चौड़ाई होता है, तो देखिए PQRS इसकी लंबाई कितनी 220, तो 220 होगा, गुणे 170 हो गया, माइनस आयत ABCD का क्षेत्रफल इसकी लंबाई कितनी 210 हो गया और गुणे कितना 160 हो गया। मल्टीप्लाई कर लो बस आंसर आ जाएगा। तो 220 की मल्टीप्लाई कितना 170 से करें तो 0 0 कितना 0 हो गया, कि 2 0 है तो 2 0 होगा। 17 दूना 34 के 4 हंस जाए के 3 और 17 दूना 34 और 3 37 हो गया, माइनस का इसकी देखिए 2 0 तो 2 0 हो गया, 16 एकम 16 हंसना 1 और 16 दूना 32 से 33 हो गया। घटा ले, तो जब घटाएंगे तो देखिए 2 0 उधर 2 0 इधर, तो 2 0 आ गए हमारे। यहाँ 4 यहाँ 6 तो घटेगा नहीं, तो यहाँ से ऐसे लेंगे तो 14 में से 6 गए 8, यहाँ बचा के 6 में से 3 गए 3, 3800 कितना हो गया वर्ग मीटर। ये हमारा क्या होगा आयताकार जो पार्क बनाया गया उसके चारों जो रास्ता बनाया उस रास्ते का क्षेत्रफल नीचे लिखना, अतः रास्ते का क्षेत्रफल बड़ा 3800 वर्ग मीटर। ठीक है, अब देखिएगा इन प्रश्नों को आगे भी देखिए इसी तरीके से। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, अब मैं इसी में कर रहा हूं सेकंड क्वेश्चन को। यदि आपसे कहता है यदि किसी आयताकार पार्क की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 210 मीटर तथा 160 मीटर, इस पार्क के चारों ओर, यदि बाहर की जगह यहां पर अंदर यूज किया जाता, जहां बाहर लिखा अंदर यूज किया जाता, देखिए कितना अंतर आ जाता। अंदर से 5 मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाया गया है, तो रास्ते का क्षेत्रफल बताइए। ध्यान समझिएगा, तो जो आयत PQRS मान लेते हैं, या जो आयत PQRS है इसकी लंबाई कितनी 210 हो जाएगी और ये हमारा 160 हो जाएगा। सुनते रहिए ध्यान से, और कह रहा है तथा 160 मीटर इस पार्क के चारों अंदर से रास्ता बनाए, अंदर से 5 मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाया गया। तो जब अंदर से 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाओगे तो 5 मीटर इधर घटा, 5 मीटर इधर, 5 मीटर इधर, 5 मीटर इधर, तो जो ये आयत जो ABCD बचा इसकी लंबाई चौड़ाई क्या आएगी
5 मीटर इधर कम पड़ा, 5 मीटर इधर कम पड़ा, टोटल 10 मीटर कम पड़ा था। कितना? 210 था, तो यहाँ 200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 200 मीटर। बात समझ पाए कि नहीं समझ पा रहे? इसी प्रकार 160 मीटर है और अंदर रास्ता बनाएगा, इसलिए 5 मीटर इधर कम पड़ा, 5 मीटर इधर कम पड़ा, तो टोटल कितने मीटर कम पड़ा? 10 मीटर। तो 160 में से 10 जाएगा तो 150 मीटर बचेगा। बचेगा कि नहीं? तो क्या लिखोगे? आयत पी क्यू आर एस या आयताकार पार्क पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल माइनस आयत ए बी सी डी का क्षेत्रफल, या रास्ते को छोड़कर आयताकार पार्क ए बी सी डी का क्षेत्रफल ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, तो क्या होगा देखिएगा यहाँ पर, देखिए अंदर बाहर का कितना फर्क पड़ जाता है। कितना? 210 गुणे 160 हो गया, माइनस कितना? 200 गुणे 150। लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, ये तो आप जानते कि नहीं। 210 की मल्टीप्लाई 160 से करेंगे तो 0 से 2 जीरो हो गए, 16 एकम 16 हो गया, 80 के 1 और 16 32 एक 33 हो गया, माइनस इसकी मल्टीप्लाई करते 15 दूना 30, 15 दूना 30 और 3 जीरो, ये 2 3 जीरो घटा लें तो घटाने पर कितना आएगा? 3600। 3600। तो रास्ते का क्षेत्रफल कितना? 3600 आ जाएगा। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? तब इस तरीके से लगेगा। तो देखिए सिर्फ अंदर बाहर से कितना बड़ा प्रभाव पड़ गया। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? इस टाइप के प्रश्न दोस्तों आ सकते हैं, या अभी कह सकता था, जैसे कहता इसी प्रश्न में मैं आगे कर रहा हूं और ऐसे ऐसे पूछ सकता था, कहता बनाया गया है, क्या कहता? चौड़ाई का रास्ता बनाया गया, रास्ते पर ऐसे कहता 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर, ये वर्ग मीटर यहां पर आंसर आएगा, ये वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर। 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से रास्ते पर मिट्टी डलवाने का खर्च ज्ञात कीजिए। मिट्टी डलवाने का खर्च ज्ञात कीजिए। रास्ते पर मिट्टी डलवाने का खर्च ज्ञात कीजिए। 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से रास्ते पर मिट्टी डलवाने का खर्च ज्ञात कीजिए। तो देखिए वर्ग मीटर मतलब 1 वर्ग मीटर जब मिट्टी डालेंगे तो 10 रुपये लेंगे, और कितने वर्ग मीटर? भाई ये तो रास्ते का क्षेत्रफल आ गया। ये प्रश्न सेम ही है, मैंने पैटर्न बदल दिया। मान लो इसको तीसरा कर देते प्रश्न, तो आपको रास्ते का क्षेत्रफल तो निकालना पड़ता, सुनते रहिएगा, तो रास्ते का क्षेत्रफल तो आपको निकालना पड़ता, ठीक है। और रास्ते का क्षेत्रफल कितना? 3600 हो गया। अब क्या कहता है लिखना, चूंकि क्या एक वर्ग मीटर रास्ते पर मिट्टी डलवाने का खर्च बराबर 10 रुपये, इसीलिए क्या हो जाता? कितना है? 3600 ना, 3600 कितना? 0 0 बचता, और 6 में से 0 0, 3 में से 3600, इसीलिए 3600 वर्ग मीटर 3600 वर्ग मीटर रास्ते पर मिट्टी डलवाने का खर्च बराबर 3600 को आप 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना पाएंगे आप? कितना पाएंगे? 36,000 इतने रुपए, 36,000 रुपये का खर्च आएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए। तो ये वर्ग से संबंधित प्रश्न हो गए। हो गया। अगला देखिएगा, इसको रब करें। चौथा प्रश्न, चौथा प्रश्न आय से संबंधित ही है। दोस्तों यदि हमारी कही हुई बात आपको अच्छे समझ में आई तो वीडियो को दोस्तों शेयर जरूर करिए। कह रहा एक आयताकार पार्क की लंबाई तथा चौड़ाई जो है क्रमशः 200
55 मीटर तथा 220 मीटर है। इस पार्क के अंदर बीचों बीच परस्पर समकोण काटते हुए, इस पार्क के अंदर बीचों बीच परस्पर समकोण काटते हुए परस्पर समकोण काटते हुए 5 मीटर चौड़ा दो रास्ता बनाया गया है। काटते हुए 5 मीटर चौड़ा दो रास्ता बनाया गया है। रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कह रहा रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ध्यान समझिए कैसे करेंगे, इसको भी चित्र से बनाएंगे। सबसे कह रहा एक किसी आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई। देखिए सबसे पहले एक आयताकार पार्क आप बना लीजिए, इसकी आपको लंबाई भी दे रखी है और चौड़ाई ABCD। एक आयताकार पार्क है जिसकी लंबाई कितनी 255 मीटर और चौड़ाई भैया कितनी है आपकी 220 मीटर। तो ये कितना हो गया आपका 220 मीटर हो गया। समझ पा रहे, यहां से लगाकर ये यहां तक का हो गया, ठीक। और ये इधर यहां से लगाकर यहां तक हो गया, ठीक। तो ये बात क्लियर। अगर बीचों बीच रास्ता बनाना है तो ये देखिए इस तरीके से बीचों बीच रास्ता बन गया। समझ, यही तो कह रहा इस पार्क के अंदर बीचों बीच परस्पर समकोण काटते हुए 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाएगा। बीचों बीच परस्पर समकोण काटते हुए, यानी कि ये जो है डिस्टेंस ये आपकी 5 मीटर है। ये जो डिस्टेंस आपकी कितनी हो गई 5 मीटर। ये 5 मीटर की डिस्टेंस आपकी हो गई। इधर भी आपका कितना हो गया, ये 5 मीटर और ये भी आपका कितना हो गया 5 मीटर हो गया, ठीक है। तो कह रहे रास्ते का, अब देखिए रास्ता तो यही है, ये समकोण काटे यही तो रास्ता है। देखिए रास्ते का क्षेत्रफल निकालेंगे कैसे, इसको भी मैं बता रहा हूं। फिगर बना दीजिए और लिखिएगा डायरेक्ट रास्ते का क्षेत्रफल बराबर। देखिए लंबे रास्ते का क्षेत्रफल, लंबे रास्ते का क्षेत्रफल प्लस चौड़े रास्ते का क्षेत्रफल, चौड़े रास्ते का क्षेत्रफल माइनस कॉमन रास्ते का क्षेत्रफल। चाहो तो इनको अलग अलग निकालने के बाद फिर लगाओ या डायरेक्ट लगा सकते हैं। अब देखिए लंबे रास्ते का क्षेत्रफल प्लस चौड़े रास्ते का क्षेत्रफल प्लस कॉमन रास्ते का क्षेत्रफल। अब ये क्या है, देखिए लंबाई की, जैसे ये लंबाई 255 है तो इस 255 में 5 मीटर चौड़ाई का रास्ता बनाया गया। ये 255 लंबाई, इसमें देखिए 5 मीटर चौड़ाई का रास्ता बनाया गया। ये 255 लंबाई हो गई, ये 255 लंबाई 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया। और इधर देखिए जब चौड़े यानी कि 220 की लंबाई, 220 की ये चौड़ाई हो गई और 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया। इसलिए कह लंबे रास्ते। और कॉमन मतलब देखिए ये जब हम इधर से रास्ता बना रहे तब भी ये वाला रास्ता आ रहा है जिसको मैं ब्लैक कर दे रहा हूं, ये आ रहा है कॉमन वाला। जब इधर से बनाए तब भी रास्ता आ रहा, इधर से बनाए तब भी आया, उधर से बनाए तो तब भी, दोनों साइड में रास्ता मिल रहा है, इसलिए इसको कह रहे हैं कॉमन रास्ते का क्षेत्रफल कह रहे हैं। अब देखिए दोनों में बड़ा, इसलिए इसमें क्या कहते हैं इसका क्षेत्रफल घटा देंगे। अच्छा ये है क्या, देखिए बाकी तो ये देखिए आयत नजर आ रहा है लंबे चौड़े रास्ते का क्षेत्रफल, परंतु ये जो है ये वर्ग बनना, देखिए 5 इधर इसकी लंबाई, 5 इधर भी, 5 इधर भी, 5 इधर भी। तो क्या लिखोगे लंबे रास्ते का क्षेत्रफल यानी कितना 255 लंबाई गुणे चौड़ाई कितना 5 और प्लस चौड़े थे यानी कि 220 गुणे 5 ये भी हो जाएगा। और कॉमन मतलब 5 गुणे 5, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। बस सॉल्व कर लो। तो 5 25 के 5, देखिए 5 25 के 5 चलाए 2, 5 25 2 27 चलाए 2 5 10 2 12 1275 आया, प्लस
जीरो हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, हंसला 1, 5 दूनी 10 से 11, 1100 ये आ गया, और माइनस 55 25 हो गया। इन दोनों को जोड़ लीजिए, तो जब जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और 2 1 3 हो गया, और 1 1 2 हो गया। सही, 5 हो गया, 7 7 0 7 हो गया, 2 1 3 हो गया, और 2 हो गया, और माइनस 25। तो कितना हो गया? 2350। 75 है, 2375 में से 25 जाएगा, 385 बचेगा वर्ग मीटर। इतना रास्ते का क्षेत्रफल होगा। और यदि इसमें खर्चा कहीं मिट्टी लगवाना है या और कुछ कम करना है, इसमें काम करवाना है या डामर डलवाना है, जो भी होगा, तो जितने रुपए दे रखेगा वर्ग मीटर के हिसाब से उसकी से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए, तो ये तो हो गए हमारे प्रश्न आयत से संबंधित। नोट कर लीजिए फटाफट, इसको रब करें। ये चौथा प्रश्न है भैया। कौन सा? चौथा ही तो हो गए, ये 4th नंबर प्रश्न है। नोट करो भाई। अब हम बात करते हैं, देखिए आयत का आप क्षेत्रफल जानते, पहले भी मैंने बता रखा है, एक बार मैं पुनः फिर से लिख दे रहा हूं लास्ट में प्रश्न कराने के बाद। सोच रहे सर को पहले लिखना चाहिए था। देखिए देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत जानते तो आप हैं, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है। दूसरा, आयत का परिमाप। परिमाप क्या होता है? चारों भुजाओं का योगफल। तो 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, L इंटू बी कह सकते हैं। और तीसरा, आयत का विकर्ण। आयत का विकर्ण क्या होता है? अंडर रूट, लंबाई को यदि L से लिखें तो L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यदि आयत का विकर्ण निकालना हो तो इस फार्मूले का प्रयोग करके हम लगा सकते हैं। ठीक है, इस फार्मूले का प्रयोग करके आप आयत का विकर्ण निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं वर्ग। अच्छा, तो यहीं पर लिख लिया आयत। देखिए वर्ग की बात कर लेते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल, तो आप जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। ठीक है। दूसरा, वर्ग का परिमाप। वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, इसीलिए क्या हो जाएगा? वर्ग का परिमाप जब निकालेंगे तो 4 इंटू साइड भुजा। भुजा को ए से डिनोट कर लेते तो 4a हो जाता। तीसरा, वर्ग का विकर्ण। वर्ग का विकर्ण, देखिए वर्ग का जो विकर्ण होता है a√2, तो a क्या होता है? भुजा, यानी कि √2 इंटू भुजा कह सकते हो। ठीक है, ये हो गए। चलिए वर्ग से संबंधित प्रश्न लगा लेते हैं। 4 उधर हुए, 5वां प्रश्न देखिएगा। 5वां प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा है, वर्ग से संबंधित है, सिंपल सा कह रहा है, एक वर्ग का परिमाप, एक वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल 196 वर्ग सेंटीमीटर है। वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक है, तो उस वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो उस वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। परिमाप ज्ञात कीजिए, तो उस वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। देखिएगा, कह रहा एक वर्ग का जो क्षेत्रफल 196 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उस वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। भैया आप जानते क्या है? दिया है में लिखिएगा, दिया है वर्ग का क्षेत्रफल ना 196 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमें चाहिए क्या? ध्यान सुनिएगा, वर्ग का परिमाप। अच्छा, आप पहले से जानते हैं जो वर्ग का परिमाप अभी मैंने बताया 4 इंटू भुजा, 4 इंटू साइड होता है, और साइड हमें जब तक पता नहीं होगी तब तक हम उसका परिमाप पेरीमीटर निकाल नहीं सकते, और सिर्फ हमें क्षेत्रफल दे रखा है। आप ये भी कह सकते हैं इस प्रश्न में कि क्षेत्रफल 196, तो इसकी भुजा ज्ञात कीजिए, तो बहुत आसान हो जाता, परंतु भुजा के बाद उसका परिमाप कह रहा है। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे? आप जानते हैं क्या? वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। और यदि हम भुजा को a से डिनोट कर लें, क्षेत्रफल कितना 196, भुजा को a से लिखें तो a स्क्वायर हो जाएगा। a बराबर अंडर रूट कितना 196, और ये 14 का वर्गमूल होता है। 14 का वर्ग होता है, 196 का वर्गमूल 14 होता है। ये सेंटीमीटर है, a 14 सेंटीमीटर आ गया। अब देखिएगा, आप जानते हैं वर्ग का जो परिमाप होता है, वर्ग का परिमाप
परिमाप 4 इंटू भुजा, 4 गुणे भुजा, यदि भुजा की जगह ए लिख लो तो 4 इंटू ए हो जाएगा। 4 इंटू ए कितना है 14, तो 14 चौकू 56 सेंटीमीटर है। तो नीचे लिखना अतः वर्ग का परिमाप बराबर 56 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ गए कि नहीं समझ गए? तो इस तरीके से वर्ग पूछ सकता था आपसे। देख सकता यदि किसी वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है, जिसे कहता है यदि किसी वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर तो वर्ग का विकर्ण बताइए। यदि किसी प्रश्न सुनिएगा, यदि किसी वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है तो वर्ग का विकर्ण बताइए। तो आप जानते हैं वर्ग का जो विकर्ण होता है a√2 होता है, या √2 इंटू ए होता है। तो इतना √2 इंटू 5, यानी कि 5√2 हो गया। अच्छा, यदि चाहो तो 1.41 वैल्यू रख ले √2 की, 1.41 होती है, ये रख के मल्टीप्लाई कर दे सॉल्व करने, यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए यदि किसी वर्ग की भुजा 3√2 सेंटीमीटर है, यदि किसी वर्ग की भुजा, सुनिएगा प्रश्न लिख लीजिएगा, चाहे ध्यान सुन लीजिए, इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। यदि किसी वर्ग की भुजा 3√2 सेंटीमीटर है तो वर्ग का विकर्ण ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की, छठे प्रश्न की। 6 नंबर देखिएगा। छठा प्रश्न दोस्तों आपसे कहता है, बहुत ही शानदार प्रश्न, 6 नंबर आपसे कह रहा है कि क्या 6 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी समचतुर्भुज का है, कह रहा है किसी समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा, आप जानते हैं समचतुर्भुज है, सम माने समान, ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में समान होंगी, कि प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर तथा एक विकर्ण 8 सेंटीमीटर है, तथा एक विकर्ण, डायगोनल की बात कर रहा, 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए। अब ध्यान समझिएगा, समचतुर्भुज का हमें क्षेत्रफल बताना है। तो देखिए समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, मैं यहां लिखता हूं समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। देखिए जो ज्ञात करना है उसका फॉर्मूला तो आपको पता होना चाहिए, या होता है 1/2 d1 इंटू d2, मतलब 1/2 विकर्णों का गुणनफल होता है, 1/2 विकर्णों का गुणनफल होता है। हाँ, 1/2 विकर्णों का गुणनफल, यानी कि 1/2 d1 इंटू d2 हो गया। तो d1 d2 तो पता, देखिए एक विकर्ण कह रहा है 8 सेंटीमीटर, परंतु दूसरा विकर्ण नहीं पता d2। यदि d2 पता चल जाए तो हमारा काम चल जाएगा। इसके लिए हमें करना क्या होगा, ध्यान समझिएगा, इसके लिए हमें करना क्या होगा, सबसे पहले देखिए दिया है क्या, दिया है कह रहा किसी समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर है। तो आप जानते हैं समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा कह ना, तो प्रत्येक भुजा, या खाली भुजा लिख लो, प्रत्येक भुजा, यदि इसको a से मान लें, a बराबर आपके पास 5 सेंटीमीटर हो गया, और समचतुर्भुज का विकर्ण को d से माने, चाहो यहां लिखना समचतुर्भुज का विकर्ण ब्रैकेट में d बराबर कितना 8 सेंटीमीटर, d का इसको d1 कर लो, पहला दे रखा, और d2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, या d2 ध्यान रखना, और नीचे लिख लो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। देखिएगा जो समचतुर्भुज के विकर्ण और उसकी साइड में एक रिलेशन होता है, इसको ध्यान रखिएगा, जो मैं लिखने जा रहा हूं 4a² बराबर d1 स्क्वायर प्लस का d2 स्क्वायर। ये d1 d2 क्या है, विकर्ण है, समचतुर्भुज के विकर्ण, a क्या है यहाँ पर साइड, तो मैंने क्या कहा, समचतुर्भुज के विकर्ण और भुजा में एक रिलेशन होता है 4a² बराबर d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। ये आपको ध्यान रखना होगा, हो सकता है ऑब्जेक्टिव में भी पूछ ले कि निम्नलिखित में से
समचतुर्भुज के विकर्ण तथा भुजा में संबंध है, और इसका कई तरीके से इसको घुमा के लिख दे। तो ध्यान रखिएगा 4 एक जगह कितना हो जाए 5, तो गुणे 5 का स्क्वायर हो गया बराबर d1 कितना आपका 8 का स्क्वायर हो गया और प्लस d2 स्क्वायर। तो 4 गुणे 5 का स्क्वायर 25 बराबर 8 का स्क्वायर 64 प्लस d2 स्क्वायर, यानी कि कितना 25 चक्कू 100 और इधर कितना 64 उठा चलिएगा अगली लाइन 64 प्लस का d2 स्क्वायर, यानी कि 100 माइनस का 64 बराबर d2 स्क्वायर हो गया। तो 36 बराबर d2 स्क्वायर है, यानी कि d2 इक्वल टू अंडर रूट 36 हो गया, और 36 है तो 36 का वर्गमूल कितना 6 सेंटीमीटर आएगा प्लस का। तो भुजा देखिए आपकी 6 सेंटीमीटर, आप इस नीचे ही लिखिएगा d2 बराबर 6 सेंटीमीटर। आप जानते हैं समचतुर्भुज का विकर्ण d2 इतना है d1 इतना है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होता है 1/2 d1 इंटू d2, तो 1/2 d1 की वैल्यू कितनी 8 हो गई और d2 की वैल्यू 6 हो गई, तो काट लीजिए 2 एकम 2 और 2 तियां 6, तो 8 तिक 24 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो ये समचतुर्भुज के से संबंधित प्रश्न हो गया। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फार्मूला हो गया कि जब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछेगा तो 1/2 d1 इंटू d2 लगा, या डायरेक्ट विकर्ण दे देता है जैसे d1 d2 की डायरेक्ट वैल्यू दे रखेगा तो फटाक से फार्मूला ध्यान रखेंगे d1 d2 की रख देंगे, और नहीं दे रखे एक भुजा और एक विकर्ण दे रखेगा तो इस तरीके से सॉल्व करके हम निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए नोट करिए, बेहतरीन प्रश्न है भैया, नोट कर लीजिए फटाफट। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, नोट हो गया, चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए भैया। अब हम बात करते हैं समांतर चतुर्भुज की। 6 के बाद 7th, आज होमवर्क में नहीं दे रहा हूं ना, कि होमवर्क में भी दे साथ में 7 नंबर दोस्तों प्रश्न कह रहा है। चलिए अच्छा होमवर्क दे देंगे आगे। अभी कह रहा है, क्या कह रहा है कि किसी समांतर चतुर्भुज की किसी समांतर चतुर्भुज की आधार ऊंचाई की 3 गुनी, किसी समांतर चतुर्भुज की या किसी समांतर चतुर्भुज का आधार ऊंचाई का 3 गुना ऊंचाई का 3 गुनी है, 3 गुनी है, ऊंचाई का 3 गुनी। किसी समचतुर्भुज का आधार ऊंचाई का समचतुर्भुज की आधार ऊंचाई की 3 गुनी है। आगे कहता है यदि समांतर चतुर्भुज, अच्छा यदि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ध्यान सुनिएगा, यदि समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल 108 वर्ग सेंटीमीटर 108 वर्ग सेंटीमीटर हो तो इसका आधार बताइए, हो तो इसका आधार बताइए, तो इसका आधार बताइए। अब ध्यान समझिएगा कैसे इसका आधार हम निकालेंगे। बहुत ही आसान प्रश्न है, हो गया, इसको रब कर दे। चलिए देखिए, समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वह होता है आधार गुणे ऊंचाई। इसको ध्यान रखिएगा, अभी मैं लिखवा भी दूंगा। सॉरी, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल सबसे पहले दिया है, लिखिए, फिर मैं समझाता हूं। दिया है, क्या कह रहा है, किसी समांतर चतुर्भुज की जो आधार है ऊंचाई का 3 गुना, जो बेस है वो हाइट का 3 टाइम है। समचतुर्भुज का जो आधार है ऊंचाई का 3 गुना है, तो मानेंगे सॉरी समांतर चतुर्भुज है, सम की बात नहीं, समांतर चतुर्भुज दिया है, माना करके लिखो, माना समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई, माना समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई बराबर x सेंटीमीटर। सेंटीमीटर ही क्यों माना, क्योंकि देखिए क्षेत्रफल सेंटीमीटर में दे रखा है। तो समांतर, इसको यदि हम मान लें
हाइट है ना जिसको h से डिनोट करें, h बराबर x सेंटीमीटर, समांतर चतुर्भुज का आधार बेस, इसको b से जोड़ करें, क्या कह रहा है, कह रहा है समांतर चतुर्भुज का जो आधार ऊंचाई का 3 गुनी है, समांतर चतुर्भुज का जो आधार ऊंचाई की 3 गुनी है, यानी कि यदि ऊंचाई x है तो उसका आधार कितना 3x सेंटीमीटर हो जाएगा। पूछा क्या है, इसका आधार ज्ञात करना, ध्यान समझिएगा। और दिया क्या है, दिया है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल इक्वल टू 108 वर्ग सेंटीमीटर। अब देखिएगा भैया, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता क्या है, लिखिएगा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता आधार गुणे ऊंचाई h इंटू बी, बेस इंटू हाइट या आधार गुणे ऊंचाई, किसकी आधार, समांतर चतुर्भुज की जो आधार है और क्या समांतर चतुर्भुज की जो ऊंचाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। परंतु समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको 108 दे रखा है तो यहां पर 108 रख देंगे, और हाइट कितनी है x है, और इंटू बेस कितना है 3x। ध्यान सुनिएगा, यदि सिर्फ आपको इस प्रश्न में आपको हाइट बेस डायरेक्ट दे रखा होता, जैसे कहता है किसी समांतर चतुर्भुज की हाइट कहता है h बराबर कह रहा 7 सेंटीमीटर है, सुनते रहिएगा, और उसका जो बेस आधार है वो आपसे कह रहा 5 सेंटीमीटर है, तो बताइए इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा, तो 5 गुणे 7 7 5 35 सीधे हो जाएगा। यदि एच बी एक साथ दे रखा होता तो सिंपल सा, यदि आपको आधार बेस पता, मतलब बेस एंड हाइट पता है तो फटाक से समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। परंतु इस तरीके से प्रश्न देगा तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। फार्मूला क्या होता है, समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है आधार गुणे ऊंचाई, आप लिख लीजिएगा बेस इंटू हाइट, बेस चलिए h इंटू बी किया, बेस इंटू हाइट कर लो, बात देखिए गुणे में चाहे इधर रखो चाहे उधर रखो, b की वैल्यू 3x हो गई और ये h की वैल्यू x हो गई, तो देखिए 108 ही हो गया 3, और x की मल्टीप्लाई से करोगे x स्क्वायर, यानी कि यहाँ से x स्क्वायर बराबर 108/3 हो गया, 108/3 हो गया, काट ले 3 से तो 3 एकम 3, 3 तिया 9 हो गया, और 1/3 18 36 हो गया, x स्क्वायर बराबर 36 आया जाके x बराबर √36, प्लस माइनस आएगा परंतु डिस्टेंस इसलिए प्लस में ली जाएगी, 36 का वर्गमूल 6 सेंटीमीटर होता है, 6 होता है। अब आपसे पूछा था इसका आधार, तो आधार कितना है 3x है, तो आप इसके बाद इधर लिखिएगा अतः समांतर चतुर्भुज का आधार, समांतर चतुर्भुज का आधार कितना है, आधार 3 इंटू एक्स, 3 और x की वैल्यू कितनी है 6, तो 18 सेंटीमीटर आ जाएगा, 18 सेंटीमीटर हमारा आधार आ गया। ठीक है, बढ़िया प्रश्न, नोट कर लीजिए। हो गया, चलिए अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करेंगे चक्रीय चतुर्भुज से संबंधित प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए रब करें इसको। प्रश्न संख्या 8 बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगला 8 नंबर देखिएगा। 8 नंबर दोस्तों प्रश्न आपसे कहता है क्या, निम्न चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, निम्न चित्र में ओ, निम्न चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, निम्न चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है। आगे आपसे कहता है यदि कोण ADC बराबर 140 डिग्री हो तो, कोण ADC बराबर 140 डिग्री हो तो
कोण BAC ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। देखिएगा ये प्रश्न आपके एग्जाम में ये आएगा, वैसे तो ये आया हुआ प्रश्न है, 2 नंबर आपको देके जाएगा, 2 नंबर में ही आया है। देखिएगा चित्र बना मिलेगा इसमें, क्या चित्र बना है, कैसा बना, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले ये एक वृत्त बना लीजिए, ये इसका व्यास AOB हो गया, ठीक है। इसको इससे मिलाया गया, फिर इसको यहाँ मिला दिया गया, फिर इसको यहाँ से मिला दिएगा और एक ये मिलाएगा इस तरीके से। ये O है, ये C हो गया, ये D हो गया, ये आपके पास 140 डिग्री। बस इतना फिगर आपको बना मिलेगा। देखिएगा भैया कैसे करेंगे इस प्रश्न को। कह रहा निम्न चित्र में O वृत्त का केंद्र है, तो आपको O वृत्त का केंद्र नजर आ रहा होगा और AOB की इसलिए ये व्यास भी हो गया, यानी कि आधा वृत्त ऊपर है, आधा वृत्त नीचे है। ABCD एक चक्की चतुर्भुज, ABCD एक चक्की चतुर्भुज, प्रश्न में ही कह दिया। ADC कोण ADC आपके पास 140 डिग्री है, तो कोण BAC यह वाला कोण हमें चाहिए। तो देखिए यह वाला कोण तो तब हमें पता चलेगा जब हमारे पास यह वाला कोण हो और यह वाला कोण हो। इन दोनों कोणों को हम पहले पता करें, तो जब इन दोनों कोणों को पता कर लेंगे, हमें पता चल जाएगा, तो हम इस कोण को निकाल सकते हैं। तो देखिएगा सबसे पहले दिया लिखिएगा और फिर देखिए कैसे हम करेंगे। दिया है, क्या दिया है, कोण ADC बराबर 140 डिग्री और ज्ञात क्या करना, कोण BAC बराबर क्वेश्चन मार्क, और जो दिया उसकी आगे यूज करेंगे। ध्यान से देखिएगा, आप जानते हैं क्या प्रश्न में ही कहा ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो लिखिएगा चूंकि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, और सभी को पता होगा यदि चक्रीय चतुर्भुज है तो चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का जो योगफल होता है वह 180 डिग्री होता है। इसलिए यह वाला कोण और यह वाला कोण, इन दोनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होगा। और यदि इधर की बात करते हैं तो कोण A पूरा और इधर कोण C पूरा, इसका योगफल 180 डिग्री होता। ठीक है, यदि कोई चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज है तो उसके चारों कोणों का जिसके आमने सामने कोणों का जो योगफल है वह कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इसलिए कोण ADC प्लस कोण ABC बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। तो क्या लिखोगे, इसीलिए कोण ADC प्लस कोण ABC बराबर 180 डिग्री। देखिए आसान हो गया, यह कोण हमें पता चल जाएगा। कोण ADC की वैल्यू आपको दे रखी है 140 डिग्री प्लस कोण ABC बराबर 180 डिग्री होगा। ठीक भैया, तो कोण ABC बराबर 180 डिग्री ये हो गया, और प्लस का 140 से उठा के उधर ले जाओगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 140 हो जाएगा। तो कोण ABC बराबर कितना, 40 डिग्री आ गया। तो कोण ABC की वैल्यू आपके पास कितना 40 डिग्री आ जाएगी। तो ये तो 40 हो गया। अब देखिए इसको कैसे पता करेंगे, तो ध्यान समझिएगा। आप एक चीज और जानते हैं, चूंकि अर्धवृत्त में बना, आप छोटे क्लास में पढ़े हैं, अर्धवृत्त में बना कोण कैसा होता है, याद आ गया होगा। अर्धवृत्त में बना कोण बोलिए समकोण होता है, समकोण होता है। इसीलिए क्या हो जाएगा, इसलिए कोण ACB बराबर 90 डिग्री, यानी कि यह वाला कोण आपका 90, यह 90 हो गया, यह 40 हो गया। ये दोनों कोण पता चल गए, तो तीसरा तो ऑटोमेटिक निकाल सकते हैं। कैसे, इसके बाद यहां देखिए त्रिभुज ABC में आप जानते हैं चूंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री होता, चाहो तो इसको लिख सकते हैं और नहीं भी लिखेंगे तब भी काम चलेगा। क्या हो जाएगा, चूंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, इसलिए कोण ABC प्लस कोण ACB प्लस कोण BAC बराबर 180 डिग्री हो गया। ठीक है, क्या कोण ABC यह वाला, ये वाला कोण, और क्या ACB यह वाला कोण, और कौन सा BAC यह वाला कोण। सॉरी भैया, कोण ABC की वैल्यू आपको पता है, आपने निकाली 40 डिग्री, प्लस कोण ACB की वैल्यू भी आपने निकाली कितनी, 90 डिग्री।
90 डिग्री प्लस कोण बी ए सी बराबर 180 डिग्री हो गया। तो 90 40 कितना 130 डिग्री हो गया, प्लस कोण बी ए सी बराबर 180 डिग्री हो गया। तो कोण बी ए सी बराबर 180 डिग्री ये, और 130 उठा के उधर ले जाएंगे तो माइनस का 130 डिग्री हो गया। तो यहां से देखिएगा क्या अतः करके, अतः कोण बी ए सी बराबर कितना हो गया, 180 में से 30 जाएगा तो 50 डिग्री आ जाएगा। क्या आ जाएगा 50 डिग्री। तो नीचे लिख लेना अतः कोण बी ए सी बराबर 50 डिग्री। कितना आसान प्रश्न है और 2 नंबर देके जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए, फटाफट इसको नोट कर लीजिए। चलिए ऐसा ही एक प्रश्न मैं होमवर्क में दे रहा हूं आपको, उसका उत्तर दीजिएगा। निम्न चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, ए बी सी डी एक चक्की चतुर्भुज है, कोण ए डी सी 120 डिग्री है, 120 डिग्री हो तो कोण बी ए सी ज्ञात कीजिए। जैसे किया है वैसे करिएगा और इसका उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए नोट कर लीजिए फटाफट, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न अगला भी है, उसको और ध्यान से देखिएगा। 10 नंबर प्रश्न, दोस्तों आपसे कह रहा है 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पार्श्व चित्र में एक वृत्त के अंतर्गत, पार्श्व चित्र में एक वृत्त के अंतर्गत, एक वृत्त के अंतर्गत एक चक्रीय चतुर्भुज, अंतर्गत एक चक्रीय चतुर्भुज, एक चक्रीय चतुर्भुज ए बी सी डी है, ए बी सी डी है। आगे आपसे कहता है विकर्ण, विकर्ण AC और BD खींचे गए हैं, खींचे गए हैं। आगे यदि कोण, यदि कोण ACB, यदि कोण ACB 52 डिग्री 52 तथा 52 है भाई, 2 है, दिख रहा है। चलिए भाई थोड़ा सुंदर बना लेते हैं, अब तो दिख रहा होगा। 52 डिग्री तथा कोण BAC 48 डिग्री 48 डिग्री हो तो कोण ADC, हो तो कोण ADC ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, कोण ADC ज्ञात कीजिए। ध्यान समझिए कैसे करेंगे, क्योंकि ये भी प्रश्न दोस्तों आपके लिए बहुत ही अच्छा है। देखिए ठीक है, बना मिलेगा इसमें भी। दोस्तों यदि हमारी कही हुई बात आप तक अच्छे से पहुंच रही है तो आप सभी मित्र इस वीडियो को अपनी अपनी हिस्सा से शेयर जरूर करिए। देखिएगा चित्र कैसा है, चित्र को अच्छे से समझिए, ठीक है। चित्र ये है, एक ये वृत्त बना है, इस वृत्त के अंतर्गत एक चतुर्भुज बना है इस तरीके से, इसका नाम है ABCD, ठीक है। उसके बाद इसके विकर्ण आपस में मिला दिए गए, AC एंड BD। ये आपसे कह रहा 48 डिग्री 48 डिग्री, ध्यान से सुनते रहिएगा। और ये आपसे कह रहा 52 डिग्री 52 डिग्री, ठीक है। इतना सिर्फ दिया है। आपसे पूछा क्या है, कोण ADC। देखिए ये भी आसान कठिन प्रश्न नहीं, ADC जो मैंने नीले से खींच दिया, यह वाला कोण पूछा है, ADC, ठीक है। अब यह कोण तब हमें पता चलेगा जब यह वाला कोण B पूरा पता हो, कोण B पूरा पता हो।
क्यों ऐसी बात मैं क्यों कहना, क्योंकि आप जानते हैं प्रश्न में भी कहा है कि एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज, अभी मैंने बताया है कि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का जो योगफल होता है 180 डिग्री होता है। तो मैंने अभी बताया कि नहीं बताया? तो जब योगफल 180 डिग्री होता है तो यानी कि यदि यह कोण पता चल जाए तो हम ये आसानी से निकाल सकते हैं। तो यह कोण कैसे पता चलेगा, अभी ध्यान से देखिएगा। दिया है, सबसे पहले लिखिए, दिया है क्या, कोण ACB बराबर 52 डिग्री, ACB 52 डिग्री एंड कोण BAC बराबर 48 डिग्री, कोण BAC बराबर 48 डिग्री। आपसे कहा कोण ADC का मान ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखिएगा, त्रिभुज ABC में आप जानते हैं चूंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, दो कोण पता तो तीसरा कोण ये B निकाल सकते कि नहीं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो क्या लिखोगे, कोण ABC प्लस कोण ACB प्लस कोण BAC बराबर 180 डिग्री। ये चीज समझ पाए कि नहीं? देखिए, कोण ABC यह वाला कोण प्लस कोण ACB यह वाला कोण और प्लस कोण BAC यह वाला कोण, तीनों कोणों को लिख लिया। तो कोण ABC देखो जो बीच में होता है वही कोण माना जाता है। सिर्फ कोण ABC का तो ये B पूरा आएगा, है कि नहीं? तो ये तो हमें ज्ञात करना है। प्लस कोण ACB की वैल्यू आपको पता है 52 डिग्री और प्लस कोण BAC की वैल्यू आपको पता 48 डिग्री बराबर 180 डिग्री। इन दोनों को जोड़ लेंगे तो कोण ABC प्लस 2 8 10 हो गया और 5 4 9 10 100 डिग्री, पूरा 100 डिग्री आया, 180 डिग्री। यानी कि कोण ABC बराबर 180 डिग्री है और प्लस का 100 बराबर के उधर जाएगा तो माइनस का 100 डिग्री हो जाएगा। यानी कि कोण ABC बराबर 180 में से 100 जाएगा तो 80 डिग्री बचा जाके। तो जब कोण ABC आपका 80 आ गया तो क्या कर लिखोगे, सबसे आसान, चूंकि क्या ABCD एक क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है, इसीलिए क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कोण ABC प्लस कोण ADC बराबर 180 डिग्री, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, इसलिए कोण ABC यह पूरा वाला कोण ADC इन दोनों का जो सम होगा 180 के बराबर हो जाए। कोण ABC की आपने वैल्यू निकाली 80 डिग्री, तो ये 80 डिग्री हो गया प्लस कोण ADC बराबर 180 डिग्री हो गया। तो कोण ADC बराबर 180 डिग्री माइनस का 80 डिग्री। तो आप क्या पाएंगे, अतः करके लिखिएगा, अतः कोण ADC बराबर 80 डिग्री, नहीं सॉरी 100 डिग्री, 180 में से 80 जाएगा तो 100 डिग्री बचेगा। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नोट करिए, फटाफट नोट कर लीजिए। अगला देखिएगा 11 नंबर, पास चित्र में एक वृत्त के अंतर्गत एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD है, विकर्ण AC और BD खींचे गए। यदि कोण ACB आपसे कह रहा है, ACB आपसे कह रहा है 56 डिग्री तथा कोण BAC 52 डिग्री हो तो कोण ADC ज्ञात की। जैसे किया है वैसे करिएगा और इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों आज की जो मैराथन क्लास है आप सभी मित्रों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा, और आप सभी मित्र इस वीडियो को अपनी अपनी हिस्से से जरूर शेयर करेंगे। और मैंने पूरा कंप्लीट सिलेबस दोस्तों आपको 10 मैराथन क्लास के अंतर्गत करा दिया है। तो अंतिम समय में यदि आप इन 10 मैराथन क्लास को ही देखकर जा रहे हैं तो आपका पेपर बहुत बेहतरीन होगा। सेकेंड सेमेस्टर वालों से पूछिए, जो सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हैं उनसे पूछिए उनका कितना बेहतरीन पेपर हुआ है, सब कुछ पढ़ा हुआ आया है। तो आप भी हौसला रखिए, आपका भी दोस्तों पढ़ा हुआ जरूर आएगा कि आप सभी मित्रों ने बहुत ही अच्छे से मेहनत की, हर टॉपिक को अच्छे से पढ़ रखा है। ठीक है, तो घबराने की तो कोई बात ही नहीं है। और मैंने तो क्या आपको क्या क्या कराया, प्रैक्टिस सेट कराएं, पवन सीरीज के वस्तुनिष्ठ प्रश्न कराएं, मॉडल पेपर कराएं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कराएं, और 2016 से लगाकर 2023 तक जितने भी
प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए उन सभी प्रश्नों का मैंने सोल्यूशन प्रोवाइड कराया। और ये क्या मैराथन क्लासेस भी कराई मैंने। ये सब कुछ एक प्लेलिस्ट के अंतर्गत है। आप अभी भी जिस टॉपिक में या जो कुछ देखना चाहते हैं मैराथन क्लास या प्रैक्टिस सेट कॉमन सीरीज के बस पर जो भी आप देखना चाहते हैं आसानी से देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बना रखी जिसका नाम है DLED 4th सेमेस्टर मैथ्स PS PYQ एंड MP 2024। आसानी से जाकर यहां से देख सकते हैं। और जो सिलेबस है किसी चैप्टर किसी टॉपिक में यदि आपको दिक्कत है कि पर्सनली ये टॉपिक हमें देखना है तो उसके लिए भी मैंने प्लेलिस्ट बना दी जिसका नाम है DLED 4th सेमेस्टर मैथ्स 2024। इस नाम से प्लेलिस्ट बनी। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो जिस चैप्टर जिस टॉपिक में आपको दिक्कत है वह आप आसानी से इस प्लेलिस्ट के अंतर्गत देख सकते हैं। चलिए वीडियो को आप सभी अपनी अपनी से जरूर से करिए। अब दोस्तों मैं एक क्लास आपको और प्रोवाइड कराऊंगा। वह दोस्तों अंतिम प्रहार आपके एग्जाम पर होगा और उस क्लास को दोस्तों जरूर देखिएगा क्योंकि दोस्तों ऐसे प्रश्नों का मैं चयन करूंगा, ऐसे प्रश्न लेके आऊंगा जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अति संभावित प्रश्न दोस्तों लेके आऊंगा। तो इसलिए अंतिम एक क्लास और प्रोवाइड कराऊंगा। बाकी दोस्तों आप अपने अदर सब्जेक्ट की तैयारी अच्छे से करते रहिए। ठीक है, चलिए वीडियो को आप सभी मित्र अपने अपने हिस्से से जरूर से करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। राधे राधे।